Hello friends and my all dear students, welcome to all in biology classes. And friends, this is a part third of agriculture important one liner series. तो इससे पहले हमने पार्ट वन एंड पार्ट टू अपलोड कर दिया था, तो ये हमारा पार्ट थर्ड है। इसमें हम नेक्स्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी जो टेस्ट सीरीज़ ये चल रही है प्रैक्टिस सेट की, इसमें हम वो सभी क्वेश्चंस को करा रहे हैं जो लास्ट ईयर में या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जैसे कि आईसीआर ने कोई एग्ज़ाम कराया, यूके ट्रिपल एस सी ने कराया, यूपी ट्रिपल एस सी या यूके पीएससी, यूपीएससी, ऑल स्टेट कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं, तो उनमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वहाँ पर उनकी हमने ये वन लाइनर सीरीज़ बनाई है। तो आइए, और इसी के साथ अगर आपको किसी भी तरह का ऑनलाइन प्रिपरेशन स्टडी चाहिए एग्रीकल्चर का या बायोलॉजी का, तो आप हमें इस कॉन्टैक्ट पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉप्स दैट आर कल्टिवेटेड टू कैच द फोर्थ कमिंग सीजन। वो क्रॉप्स जिसको हम कल्टिवेट करते हैं फोर्थ कमिंग सीजन को कैच करने के लिए। ध्यान रखना पॉइंट कि ऐसी क्रॉप्स जिनको हम कल्टिवेट करते हैं सिर्फ कैच करने के लिए, यानी कि सिर्फ उस टाइम तक जब तक हमारा मेन सीज़न नहीं आ जाता, तो ऐसी क्रॉप्स क्या कहलाती है? कैच क्रॉप्स या कॉन्टिजेंट क्रॉप्स कहलाती है। देखो, जब हमारी मेन क्रॉप्स, यहाँ पर बताया गया है जब हमारी मेन क्रॉप्स फेल हो जाती है, व्हेन मेन क्रॉप्स इज फेल्ड, तो क्रॉप्स दैट आर कल्टिवेटेड टू कैच द फोर्थ कमिंग सीजन, तो दिस क्रॉप इज नोन एज कैच या कॉन्टिजेंट क्रॉप्स। ओके, इसके बाद एक क्लोज ग्रोइंग क्रॉप, ओके, ग्रोन प्राइमरीली टू इम्प्रूव एंड प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन। तो आपको फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना है कि ऐसी क्रॉप्स जो क्या करती है, इरोजन से बचाती है, सॉइल इरोजन से बचाती है। उसके बाद थ्रू दियर ग्राउंड कवरिंग फॉलिएज और रूट मैट्स बिटवीन पीरियड्स ऑफ रेगुलर क्रॉप प्रोडक्शन। तो यहाँ पर आपको ऐसे याद रखना है कि ऐसी क्रॉप्स जो सॉइल इरोजन बचाती है, जो सॉइल इरोजन को रोकती है, ठीक है, तो उन क्रॉप्स को क्या कहते हैं? कवर क्रॉप्स कहते हैं। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट, व्हेन बोथ मेन एंड इंटर क्रॉप इज बेनिफिटेड टू ईच अदर। जब दोनों क्रॉप एक दूसरे के लिए बेनिफिट होती हैं, मेन क्रॉप और साथ ही साथ इंटर क्रॉप्स एक दूसरे के लिए क्या होती हैं? बेनिफिटेड होती हैं, तो ऐसी क्रॉप्स कहलाती हैं क्या? कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स विच आर बेनिफिटेड टू ईच अदर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द क्रॉप्स लीव्स द फील्ड एग्जॉस्टिव आफ्टर ग्रोइंग। देखो, इसने कहा है कि ऐसी क्रॉप्स जो छोड़ देती हैं फील्ड को, ठीक है, आफ्टर ग्रोइंग, वो क्रॉप्स कहलाती हैं एग्जॉस्टिव क्रॉप्स। मीन्स ऐसी क्रॉप्स की जो हार्वेस्टिंग के, एक मिनट, ऐसी क्रॉप्स जो हार्वेस्टिंग के बाद फील्ड को लीव कर देती हैं बिल्कुल, तो ऐसी क्रॉप्स होती हैं एग्जॉस्टिव क्रॉप्स। एक मिनट, तो ऐसी क्रॉप्स क्या होती हैं? एग्जॉस्टिव क्रॉप्स होती हैं जो फील्ड को प्रॉपरली छोड़ देती हैं। इसके बाद एनी क्रॉप्स और कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप्स इज ग्रोन फॉर ग्रेजिंग और हार्वेस्टिंग फॉर इमीडिएट और फ्यूचर फीडिंग टू लाइव स्टॉक। तो ऐसी क्रॉप्स जो लाइव स्टॉक की ग्रेजिंग के लिए कल्टीवेट की जाती है, वो क्रॉप्स कहलाती है क्या? ले क्रॉप्स। पॉइंट याद रखना, ऐसी क्रॉप्स जो लाइव स्टॉक के लिए कल्टीवेट की जाती है उस क्रॉप्स को ले क्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट, सच क्रॉप्स आर ग्रोन टू कंजर्व द सॉइल मॉइस्चर। ऐसी क्रॉप्स जिनको लगाया जाता है, जिनको उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है कंजर्व करने के लिए, किसको? सॉइल मॉइस्चर को, थ्रू दियर ग्राउंड कवरिंग फोलिएज। किसके थ्रू? ग्राउंड कवरिंग फोलिएज के थ्रू। तो ऐसी क्रॉप्स कहलाती है मल्च क्रॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट है, द सीड ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप इज सोन ब्रॉडकास्ट एंड 10 to 15 days बिफोर हार्वेस्टिंग राइस क्रॉप। देखो, इसने कहा है, एक पॉइंट है कि इसने पूछा है कि द सीड ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप इज सोन ब्रॉडकास्ट मेथड से एट 10 to 15 days बिफोर हार्वेस्टिंग राइस क्रॉप। तो ऐसी क्रॉप कौन सी होती है? पैरा, एक मिनट, ऐसी क्रॉप होती है पैरा एंड उतेरा क्रॉप्स। ओके, इसके बाद है, ओके, पहले यही देख लो, ये तो समझ आ गया होगा ना कि ऐसी क्रॉप्स जो राइस की हार्वेस्टिंग से 10 से 15 दिन पहले ब्रॉडकास्ट की जाती है, तो ऐसी क्रॉप्स क्या कहलाती है? पैरा और उतेरा क्रॉप्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, सच क्रॉप्स आर नाइदर कम्प्लीमेंट्री नॉर कम्पिटिटिव। ऐसी क्रॉप्स, ये क्रॉप्स है, ठीक है, ऐसी क्रॉप्स जो ना तो कॉम्प्लीमेंट्री है और ना ही कम्पिटिटिव है, तो ऐसी क्रॉप्स कहलाती है सप्लीमेंट्री क्रॉप्स। और जो क्रॉप कम्प्लीमेंट्री होती है, ठीक है, वो क्रॉप्स कॉम्प्लीमेंट्री कहलाती है, मीन्स जो एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होती है।
क्रॉप्स दोज आर ग्रोन टू प्रोटेक्ट द मेन कैश क्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन पेस्ट और सेवरल पेस्ट। ऐसी क्रॉप्स जो ग्रो कराई जाती है प्रोटेक्ट करने के लिए मेन कैश क्रॉप को, किससे, पेस्ट से और सेवरल पेस्ट, यानी सर्टेन पेस्ट और सेवरल पेस्ट। तो ऐसी क्रॉप्स होती हैं कौन सी, ट्रैप क्रॉप्स। तो ट्रैप क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की आप स्टडी कर रहे हैं वन लाइनर के थ्रू। सीरियल क्रॉप्स फ्रूट्स आर बोटेनिकली कैरियोप्सिस। तो पॉइंट याद रखना कि जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं उनका फ्रूट क्या कहलाता है, उनका फ्रूट कहलाता है कैरियोप्सिस। ओके, इसके बाद है द मोर न्यूट्रेंट एग्जॉस्टिव फैमिली। ऐसी फैमिली जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रेंट होता है तो वो है पोएसी फैमिली, जिसका ओल्ड नेम है ग्रैमिनी। द नॉन कन्वेंशनल ऑयल सीड क्रॉप इज, ऐसी एक नॉन कन्वेंशनल ऑयल सीड क्रॉप बताओ, तो वो है कौन सी, सनफ्लावर। ओके, टू मेजर कमर्शियल क्रॉप, तो टू मेजर कमर्शियल क्रॉप कौन सी हैं, फर्स्ट है कॉटन, ओके, एंड सेकंड वन इज सुगर केन। व्हेन बोथ मेन्स एंड इंटरक्रॉप इज बेनिफिटेड टू ईच अदर, सेम प्रीवियस रिवाइज हो गया। तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स, जो जब मेन और इंटरक्रॉप, व्हेन मेन एंड इंटरक्रॉप्स आर बेनिफिटेड टू ईच अदर, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स। आफ्टर दैट हु इज द फादर ऑफ टिलेज, जैथरो टुल इज द फादर ऑफ टिलेज। द प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स आर, प्राइमरी टिलेज के इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, देसी प्लफ, एम्बी प्लफ, रिज प्लफ, डिस्क प्लफ एक्सेट्रा। पॉइंट याद रखना, प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स आर देसी प्लफ, एम्बी प्लफ, रिज प्लफ, डिस्क प्लफ एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉयल इज नोन एज, तो उसे कहते हैं टिलेज। मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉयल इज नोन एज टिलेज। ओके, द गुड फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉयल आफ्टर टिलेज इज नोन एज टिल्थ। व्हाट इज टिल्थ, टिल्थ इज अ कंडीशन, टिल्थ इज अ कंडीशन, किसकी कंडीशन, सॉयल की कंडीशन। ओके, नेक्स्ट है द टिलेज ऑपरेशन मेनली एम्स टू ब्रेक ओपन एंड टर्न द सॉयल, दैट इज प्राइमरी टिलेज। ऐसा टिलेज ऑपरेशन जिसमें मेनली ब्रेक किया जाए, ओपन किया जाए और सॉयल को टर्न किया जाए, पलट दिया जाए, तो वो टिलेज होता है कौन सा, प्राइमरी टिलेज। ओके, द टिलेज रेफर्ड एज नो टिलेज इन विच द क्रॉप इज प्लांटेड इन अनप्रिपेयर्ड सॉयल। सो सिंपली पॉइंट, जब सॉयल, जब क्रॉप को अनप्रिपेयर्ड सॉयल में ही क्या कर दिया जाए, प्लांटेड कर दिया जाए, तो ऐसा टिलेज क्या कहलाता है, दिस टिलेज इज नॉन एज जीरो टिलेज व्हेन क्रॉप इज प्लांटेड इन अनप्रिपेयर्ड सॉयल। द वर्ड जीरो टिलेज वाज टर्म्ड बाय, जो टर्म है जीरो टिलेज वो किसने दिया था, जैथरो टुल ने दिया था। इसके बाद ए सिस्टम ऑफ टिलेज इन विच ऑर्गेनिक रेजिड्यू आर नॉट इन्वर्टेड इनटू सॉयल, एक ऐसा टिलेज जिसमें ऑर्गेनिक रेजिड्यू इन्वर्ट नहीं होता है सॉयल में, एंड यूज्ड एज अ प्रोटेक्टिव कवर, और वो उसको प्रोटेक्टिव कवर की तरह यूज करता है किसके अगेंस्ट, इरोजन के अगेंस्ट और इवेपोरेशन लॉसेस के अगेंस्ट। और ये कहाँ पर होता है, सॉयल मॉइस्चर में होता है। तो पॉइंट याद रखना कि जब ऑर्गेनिक रेजिड्यू सॉयल में इन्वर्ट नहीं होता है और वो प्रोटेक्टिव कवर की तरह काम करता है सॉयल इरोजन में और सॉयल मॉइस्चर के इवेपोरेशन लॉसेस में, तो ऐसा टिलेज क्या कहलाता है, कंजर्वेशन टिलेज और स्टबल मल्च टिलेज। ओके, कंजर्वेशन टिलेज टेंड्स टू एनकरेज, जो कंजर्वेशन टिलेज है वो क्या एनकरेज करता है, वो क्या बढ़ाता है, तो वो बढ़ाता है हाई माइक्रोबियल पॉपुलेशन। कंजर्वेशन टिलेज ऑर्गेनिक मैटर को बचाता है, तो इसलिए वहाँ पर माइक्रोबियल पॉपुलेशन ज़्यादा आती है। तो याद रखना कंजर्वेशन टिलेज में माइक्रोबियल पॉपुलेशन बढ़ती है। द टिलेज इम्प्लीमेंट्स यूज टू ब्रेक सब सॉयल इज चिसेल प्लफ, ऐसा टिलेज इम्प्लीमेंट्स जो यूज़ होता है सब सॉयल को ब्रेक करने में, तो वो होता है कौन सा, चिसेल प्लफ। ओके, तो यहाँ पर हमारे आज के 25 क्वेश्चंस फिनिश हुए। अभी आपको मैं कुछ एक्सप्लेन करूँगा पॉइंट्स जो थोड़े से एक्सप्लेनेशन में कम रहे हैं। ओके, तो एक था हमारा क्वेश्चन 2 जिसमें हमें बताना है कि ये एक्चुअल में क्या है, एक क्लोज ग्रोइंग क्रॉप
एक क्लोज ग्रोइंग क्रॉप होती है, यानी कि जैसे कि आपकी कोई मेन क्रॉप है यहाँ पर, ठीक है, तो मेन क्रॉप के साथ साथ आप क्या लगा सकते हैं, वो होती है आपकी क्लोज ग्रोइंग क्रॉप। तो एक क्लोज ग्रोइंग क्रॉप ग्रोन प्राइमरीली टू इम्प्रूव एंड प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन, जो कि क्या करती है, सॉइल इरोजन से प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। इसके बाद थ्रू दियर ग्राउंड कवरिंग फोलिएज, किस तरह से ग्राउंड को फोलिएज से कवर कर लेती है और रूट मैट से कवर कर लेती है बिटवीन पीरियड्स ऑफ रेगुलर क्रॉप प्रोडक्शन। रेगुलर क्रॉप प्रोडक्शन का जो पीरियड होता है उसी के टाइम पर ये क्लोज ग्रोइंग क्रॉप लगाई जाती है सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, ठीक है। तो ये क्रॉप्स कौन सी होती है, कवर क्रॉप्स होती है। इसके बाद एक क्रॉप्स है आपकी जिसमें हमने ये वाला बताया है, द सीड ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप इज सोन ब्रॉडकास्ट एंड 10 to 15 डेज बिफोर हार्वेस्टिंग राइस क्रॉप। तो राइस क्रॉप की हार्वेस्टिंग के 10 to 15 डेज पहले ही पैरा और उतेरा टाइप्स की क्रॉप्स लगा दी जाती हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है पैरा उतेरा, तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि राइस की हार्वेस्टिंग भी नहीं हुई है, उससे 10 से 15 दिन पहले ही क्या कर दिया है, क्रॉप्स लगा दी गई हैं। तो यानी कि इसे रिले क्रॉपिंग में रखते हैं। तो पैरा क्रॉप्स जो आती है वो रिले क्रॉपिंग सिस्टम में आती है। तो पॉइंट याद रखना, पैरा और उतेरा क्रॉप्स जो है ये रिले क्रॉपिंग सिस्टम में आती हैं, मतलब एक फसल के कटने से पहले ही, एक क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग से पहले ही दूसरी क्रॉप्स को लगा दिया जाता है। तो पैरा एंड उतेरा इज़ अ टाइप ऑफ रिले क्रॉपिंग, ओके। और पैरा जो है वो कहाँ पर है, बिहार में, ठीक है, और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल में। और उतेरा जो है ये मध्य प्रदेश में रिले क्रॉपिंग होती है। तो इस तरह से हमने आज के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, ओके। तो इसके बाद हम लेकर आएंगे क्लास 4 यानी कि पार्ट 4 अपना एग्रीकल्चर वन लाइनर का। तो आपको क्वेश्चंस कैसे लगे क्रॉप से रिलेटेड, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इससे अलग आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। Okay, bye bye and take care and good luck for your examination future.